बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है। तो यहाँ मैंने आलूओं को बॉईल करके रख लिया था। 3 अदद आलू हैं। तो इसे हमने अच्छी तरह से क्रश कर लेना है। अच्छा, बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बड़ी मज़ेदार सी है। तो अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो यकीन करिए ये बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल कम टाइम पे बनने वाली है। तो 3 आलू ले लेना, 2 अदद अंडों के साथ हम बनाएंगे। चिकन भी डालेंगे, बहुत ही टेस्टी ही रेसिपी है। तो हम आप लोगों के साथ जो मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ, यकीन करेंगे इतनी मज़ेदार है। सबसे बड़ी बात ये मिनटों में बनने वाली है, झटपट बनने वाली रेसिपी है। तो आलू और अंडों को तो हमने क्रश कर लिया है। तो अब हम इसमें कुछ और चीज़ें डालते हैं। सबसे पहले तो हमने इसमें धनिया डाल देना है। धनिया डालेंगे, साथ ही हमने इसमें प्याज डाल देना है। प्याज आप लोगों ने बारीक चॉप करके डालना है, बिल्कुल बारीक सा हो। तो इस तरह बहुत ही अच्छे जो है डोनट है ना वो हमारे बन जाएंगे, बड़े मज़ेदार से बनेंगे। तो सब्ज़ मिर्ची ले लेनी है, तकरीबन 2 से 3 सब्ज़ मिर्ची ले लेनी है। अच्छा, ये मेरे पास चीज़ है। चीज़ को अगर आप इस तरह से क्रश करके डालेंगे ना तो इसका जायका बहुत ही मज़ेदार आएगा और बच्चों को तो वैसे भी चीज़ जो होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो फिर अगर इस तरह आप डाल के पोटैटो में डाल के बनाएंगे ना तो वो और ज़्यादा टेस्टी बनेंगे, जायके में बड़े मज़ेदार हैं। तो ये मेरे पास ब्रेड क्रैम है, ये हम इसमें डाल देंगे। तकरीबन ये 1 प्याली है। ये इसमें डाल के हमें अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है। अभी हमने इसमें थोड़ी सी स्पाइसी चीज़ें डालनी है। तो सबसे पहले नमक डाल दिया है, सुरख मिर्च हाफ टी स्पून डाल दी है और थोड़ी सी हम इसमें हल्दी ऐड कर देंगे। ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी बिल्कुल हल्दी ऐड करेंगे। अच्छा, ये जो बना रहे हैं ना हम इसमें ज़्यादा मसाले बिल्कुल नहीं ऐड करेंगे। बिल्कुल ये कम मसालों में बनती है, बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बनती है। और रमज़ान में बिल्कुल टाइम भी कम होता है, तो अगर आप इसे बनाते हैं तो एक तो आप लोगों का टाइम बच जाएगा, दूसरा ये बहुत ही मज़ेदार है। तो अगर आप ये बाज़ार से खरीदेंगे ना तो यकीन करें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा महंगी पड़ने वाली है। तो इसलिए बिल्कुल आसान सी रेसिपी है, इस तरीके से बनाइए और रमज़ान को एंजॉय कीजिए क्योंकि इतनी मज़ेदार सी ये रेसिपी है। ये तो आप बनाएंगे ना तो यकीन करें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो ये देखें, इस तरह की हमने शेप बना के ना इस तरह हम रख लेंगे। तो अभी एक और रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जिस तरह से आप लोगों का दिल चाहे उस तरह से इसकी शेप बना लीजिए। ये देख, कुछ में यहाँ पे गोलाई की शेप में बनाएंगे। इसमें हमने चिकन भी डाला है, कुछ हमने इसमें चीज़ भी डाल दी है। इसलिए आलू के साथ जब हम बनाते हैं तो यकीन करें इसका जायका बहुत ही मज़ेदार होता है। सबसे बड़ी बात बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इसे आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा। तो अब हम इसे फ्राई करते हैं। तो सबसे पहले तो मैदा ले लेना, हम लोगों ने तकरीबन 3 से 4 चम्मच मैदा ले लेंगे। थोड़ा-सा हम इसमें सब्ज़ धनिया जो होता है ना वो ऐड कर देंगे, खूबसूरती के लिए। हल्का-सा टच देंगे, कुटी हुई मिर्च का दे दें। तो अगर ना भी डालना चाहे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो अगर मैं यहाँ पे थोड़ी-सी डाल रही हूँ। तो थोड़ा-सा पानी डाल के हमने इसे मिक्स कर लेना है, अच्छी तरह से मिक्स करना है आप लोगों को। तो गिल्टी वगैरह ना हो, इसे अच्छी तरह जितना ज़बरदस्त सा पेस्ट होगा ना उतनी ज़्यादा ज़बरदस्ती हमारी जो कोटिंग करनी है वो होगी। तो सबसे बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो यहाँ अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। थोड़ा-सा बर्तन मुझे छोटा लग रहा है, तो यहाँ मैं देखती हूँ वरना इसे और चेंज करते हैं हम, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार से हमारे ये डोनट है ना बन के तैयार होने वाले हैं। तो यहाँ जी हम इसमें लहदा सा बर्तन में हमने इसे डाल लिया है। तो अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ज़ाया बिल्कुल नहीं करेंगे। थोड़ा-सा हम इसमें पानी डाल देंगे। यहाँ मैं थोड़ा-सा पानी डालूँगी और इसे डाल के हमने दोबारा से मिक्स कर लिया। बस यहाँ पे हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो बस जी ये अब हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। साथ में हमने घी को भी गरम कर लेना है ताकि हमारा जो टाइम है वो बच सके। तो अब बारी-बारी इसमें डालते जाएँगे और काँटे की मदद से अच्छी तरह से हमें इसे डीप कर लेना है। तो ब्रेड क्रम्ब में डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, इसे हर कोई बना सकता है। तो बाज़ार से अब आप लोगों को ना ये खरीदने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी क्योंकि बहुत ही आसान सी मज़ेदार सी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। ये खाने में बेहद मज़ेदार है और बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे ये देखिए बन के तैयार हो रही है। इसी तरह से बनाइए, रमज़ान को एंजॉय कीजिए। दावतों में भी बेशक आप लोग बना सकते हैं। ये देखिए, बारी-बारी इसी तरह से हम इसे डालते जाएँगे और बनाते जाएँगे। ये देखें अच्छी तरह ये माशाल्लाह कलर देखें आप लोग कितना ज़बरदस्त है इसका बन के तैयार हो रहा है। इसी तरह से बारी-बारी हमने सारे के सारे इसी तरह फ्राई कर लेने हैं। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार से हैं ये।
इसका जायका भी बहुत ही मज़ेदार है। तो चीज़ डाल के बनाएँगे तो फिर तो वैसे ही इसका जायका बहुत ही मज़ेदार लगता है। खाने में बेहद मज़ेदार लगते हैं। देखिए बारी-बारी हमने तमाम के तमाम इसी तरह से बना लेने हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। अब आप लोगों ने बनाना है और कमेंट में मेरे साथ शेयर करना है कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। माशाल्लाह ये देखें, तमाम के तमाम मैं इसी तरह से बनाती जाऊँगी। तो माशाल्लाह यहाँ जी हमारे बन के तैयार हो गए हैं। हम प्लेट में डाल के मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। माशाल्लाह ज़बरदस्त से बन के हैं। इफ्तार पार्टी में अब आप लोगों की बारी है, बनाइए और एंजॉय कीजिए। यहाँ मैं आप लोगों के साथ तोड़ के भी शेयर करूँगी। माशाल्लाह ये देखिए कितना ज़बरदस्त से बन के हैं, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट हैं, खाने में बहुत ही मज़ेदार से और टेस्टी से बने हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।